ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक के महात्म्य में 22वें अध्याय को पूरा किया था। आज 23वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री बालकल्या बोले कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन त्रिपुर का उत्सव करना चाहिए और सायंकाल को शिव जी के मंदिर में अवश्य दीपक जलाना चाहिए। ओम दैत्यों के स्वामी त्रिपुर ने प्रयाग में तप किया था। उसने 1,00,000 वर्ष तक तप किया था और सचराचर तीनों लोगों को दुख दिया। उस तप के तेज से तीनों लोगों का जलना आरंभ हो गया। देवताओं ने अनेक देवांगनाओं को उसको भस्म करने के लिए भेजा, परंतु वो उन देवांगनाओं के बस में बिल्कुल नहीं हुआ और बड़े बड़े कठिन कठिन प्रयास किए और धमकाया, तो भी वो दैत्य जो है काम क्रोध मोह और लोभ के बस में नहीं हुआ। फिर नारद आदि को साथ लेकर के ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं ब्रह्मा तुझसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांग ले, तेरा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तब से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, नहीं तो फिर कोई तप करे क्यों अगर काम सिद्ध नहीं होगा तो। तब से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। त्रिपुर बोला कि हे ब्रह्मा जी, मुझे आप अमर कर दो और नहीं तो फिर मैं और तप करूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि जो हो ये देने की सामर्थ्य की होती तो मैं तुझे दे देता। तुझे अमर करने की वर देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। बोला कि या तो मुझे अमर करने का वर दो, नहीं तो यहां से चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले भाई अमर तो मैं वर दे ही नहीं सकता हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। बोले नहीं तो यहां से चले जाओ, मैं तब करूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे बालक, मुझको भी मरना है, औरों की तो बात ही मैं क्या करूं। जब मुझे भी मरना है तो मैं किसी को अमर कैसे कर दूं। ओम प्राणियों की मृत्यु अवश्य भावी है, होती ही है, इसलिए जो बात हो सके वो वर मांग ले। त्रिपुर बोला कि मेरी मृत्यु देवता मनुष्य राक्षस किसी से भी नहीं होगा और न किसी स्त्री से होवे और न किसी रोग से होवे। ऐसा उत्तम वर मुझे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। ये कह करके और वे अपने सत्यलोक को चले गए। जब उसने ऐसा वर पा लिया तो उसके पास बहुत से दैत्य आ गए। उन दैत्यों को आए हुआ देख करके उसने दानवों से आज्ञा करी कि देवता हमारे शत्रु है, उन सबको पकड़ लाओ और नहीं तो देवता आदि के पास जो रत्न हो उन सबको ले आओ। उन सबको ला करके और मुझे भेंट करो। उसकी इस आज्ञा को सिर पर धारण करके सब दानव देवता नाग और यक्षों को पकड़ पकड़ करके सामने लाने लग गए। तब सब देवता उस त्रिपुर को नमस्कार करके और निवेदन करने लग गए कि हे दैत्य राजेंद्र, जो हमारे पास हो सो सब ले लो। हम तुम्हारी सेवा करने के लिए जैसा होगा वैसा जीवन काटेंगे, लेकिन सेवा आपकी करेंगे और हम तो आज के बाद आपकी सेवा के लिए ही जिएंगे। उनका यह वचन सुनकर के उनको अधिकार से उसने अलग कर दिया। उनके जो जो अधिकार थे सब अधिकार छीन लिए उसने और उनकी स्त्रियों को और हजारों देवांगनाओं को भी ले लिया। अब मजबूर है आदमी, क्या करे, कुछ कर नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। न देवता से मरेगा, न किसी स्त्री से मरेगा, न किसी बीमारी से मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी भी कुछ ऐसा वर दे देते हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं हो। भोले बाबा की तो ये तब भी कह देते हैं कि उन्होंने भांग का अंटा लगा लिया होगा, लेकिन इन्होंने तो कोई अंटा वगैरह लगाया नहीं, फिर भी ऐसा वर दे जाते हैं। ठीक है साहब, नहीं मारेगी स्त्री,
नहीं मारेगी बीमारी, नहीं मरेगा तो किसी आदमी और देवता के हाथों से। और उनकी स्त्रियों और हजारों देवांगनाओं को भी उसने ले लिया। इस प्रकार सूर्य नारायण को छोड़ करके सब देवता उसकी आज्ञा से जैसा उसने कहा वैसा ही करने लग गए। सूर्य नारायण को इसलिए कि सूर्य नारायण खड़े हो जाए तो तपा देंगे उसको। हम सब दैत्य उसके द्वार पर खड़े हो गए कि किसको ऑर्डर मिलेगा जो वो पूरा करेगा उस काम को। उसने सूर्य से भी कहा कि मेरे द्वार पर जरा खड़े रहा करो, चले जाते हो तुम। और वे भी बहुत अच्छा ऐसा कह करके और उसके द्वार पर क्षण भर के लिए खड़े हो गए। सूर्य भगवान क्षण भर में ही परेशान हो गया वो, और क्षण मात्र में अपनी किरणों से उसके सारी पुरी को तपा दिया। सूरज भगवान है भाई, प्रत्यक्ष भगवान है। फिर उसने आज्ञा दी कि जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां चले जाओ, क्यों तपाए दे रहे हो यार, तुम्हारा झटका नहीं जलेगा, जाइए आप जहां मर्जी हो जाओ, कोई बात नहीं, हाजिरी लगाने आ जाए करना। ओम फिर ये भगवान सूर्य नारायण भवनों को प्रकाश करते हुए और चले गए वहां से। और सब देवता निकाल देने पर भी उसके द्वार पर बैठ गए और उसकी आज्ञा का पालन करने लग गए। उसने अंदर से बाहर निकाल दिया, दरवाजे पे बैठ गए कि भैया कौन से को हुक्म मिलेगा वही काम पूरा करना पड़ेगा। ओम एक समय उसके पास नारद जी आए। नारद जी का प्रोग्राम सेट रहता है कि कब किसको कैसे मरवाना है, और देवताओं का हमेशा हित करने वाले हैं, अपने आप कर देंगे। और भगवान सब ने उनकी बातों को मानते हैं, उनसे कोई यही नहीं कहता है कि तुम क्या करे आए, और वो बिल्कुल ऐसा काम कर जाते हैं चाहे जिस भगवान जी की बुराई कर देंगे भड़काने के लिए। और कोई भगवान जी जो नहीं कहेंगे कि यार क्यों यार हमारे फजीते में डाल रहे हो, हमको परेशानियों में डाल रहे हो है? नारद जी उसके पास आए, उसने भक्ति से उनका पूजन करके और अपने पराक्रम के विषय में पूछा कि कौन साहब मेरा कैसा झटका है, क्या तुमने देखा, मेरा पूरे देश में जो है पराक्रम है कि नहीं है। नारद जी बोले कि पृथ्वी पर इस देश में तुम्हारा सा ऐसा जय का शब्द किसी ने नहीं किया है, पृथ्वी पे तो किसी ने किया नहीं। हे दैतेंद्र अब क्या है सो कहो। त्रिपुर बोला हे नारद जी, क्या सब स्थानों पर मेरी कीर्ति नहीं पहुंची है, सो तुम पृथ्वी का ही नाम ले रहे हो, तो पृथ्वी पे तुम्हारा नाम तुम्हारा झटका है, क्या सब स्थानों में मेरी कीर्ति नहीं पहुंची है। मैंने तो सब दैत्यों को इधर उधर भेज दिया था कि जाकर के मेरी कीर्ति को फैलाओ। नारद जी तो विशेष दिमागदार आदमी, उनकी तो बराबरी क्या है, कौन कर सकता है कि कहां किसको कैसे करवा दे। ओम नारद जी ने कहा कि जहां जहां जो दैत्य गया वो वहीं का राजा बन के बैठ गया, तुमसे मतलब क्या है, और वो तुम्हारा नाम भी नहीं लेता, तुमने जहां भेजा वो वहां का राजा बन के बैठ गया और अपना पराक्रम कहता है। वो तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुमने जहां भेज दिया वहां का राजा वही खुद हो गया। यह सुनकर के उसने शीघ्र ही मुनि को विदा कर दिया कि अच्छा मुनि अब जाओ, खोपड़ी खराब हो गई। और उसको बड़ा क्रोध आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि हे विश्वकर्मा, 3 धातुओं से 3 पुर बनाओ, 3 धातुओं से पुर बनाओ एक, और वो विमान मुझे विमान के तुल्य हो वो पुर, और जहां हमारी इच्छा वो वहां चला जाए, ऐसा जहाज बनाओ, पुर बनाओ एक, मतलब पुर का मतलब एक गांव बनाओ।
उसका ये वचन सुनकर के विश्वकर्मा ने वैसा ही बना दिया, पर झेल लीजिएगा साहब, विमान का काम करेगा, चाहे या ले जाओ उड़ा करके। और 3 रूप धर करके तीनों पुरों में वो आस रहने लग गया। तीनों पुरों में 3 बनवाए उसने, तीनों में रहने लग गया वो 3 रूप धारण करके। और नारद जी के वाक्य से दैत्यों को कैद कर लिया, जो जो दैत्य राजा बन गए थे सबको कैद कर लिया। और त्रिपुरासुर पुर से पाताल में भ्रमण करने लगा, एक से स्वर्ग में चला गया और एक से पृथ्वी पर घूमने लगा। पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी सब जगह घूमना चालू। ओम किसी को मारे, किसी को ताड़ना देवे, किसी को नौकर बनावे, क्योंकि वो तो स्वेच्छाचारी था और बली था, चाहे जिसको अपना सेवक बना लेता था। ओम उसने इस प्रकार जब 5 लाख लोगों को दुखी कर दिया, उस समय 5 लाख की आबादी थी। ओम तब देवताओं के पास आकर के नारद जी ने यह वार्ता कही कि नारद जी बोले कि तुम पराक्रम वालों को धिक्कार है। हे इंद्र, तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई है? हे देवताओं, त्रिपुर के मारने के लिए कोई विचार करो कि दरवाजे पे खड़े हो गए यशर करने के लिए कि हाँ साहब क्या कह रहे हो, वही काम कर देते हो, शर्म नहीं आती है तुमको? ओम इस प्रकार मुनि का वचन सुनकर के इंद्र ने लजा करके मुंह नीचा कर लिया। कल इसको कैसे मारे? मुनि तो कह रहे हैं कि मारो, लेकिन कोई उपाय नहीं है। उसको देवता मार नहीं सकते, स्त्री मार नहीं सकती, बीमारी मार नहीं सकती। ओम फिर नारद जी ने इंद्र से कहा कि ब्रह्मा जी की शरण में जाओ। फिर इंद्र उठ करके देवताओं के साथ गुप्त रीति से और नारद जी को साथ लेकर के सत्यलोक को गए। गुप्त रीति से कहीं पता लग गया तो दरवाजे पे ही मारेगा। और वहां जाकर के इंद्र ने ब्रह्मा जी को देखा और उनसे दीन वचन कहे, रो करके बात करी कि महाराज क्या बरदे आए हो, मरवा के ही मानोगे क्या? ओम इंद्र बोले कि हे ब्रह्मा जी, हमारा अब ठिकाना नहीं है, तुम ही हमें मार डालो जो उसके हाथों मरवा रहे हो और इतनी रोज बेइज्जती करा रहे हो। क्योंकि त्रिपुर के दंड भुगतते भुगतते अब हमारा नाक में दम हो गया है। इंद्र का यह वचन सुनकर के ब्रह्मा जी इंद्र और मुनीश्वरों को साथ लेकर के शीघ्र ही बैकुंठ को गए कि चलो भैया, विष्णु भगवान जी पे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। बैकुंठ को गए जहां भगवान जी रहते थे। ओम वहां जाकर के देवता विष्णु भगवान को प्रणाम करके खड़े हो गए। और जब विष्णु भगवान ने अनुग्रह करके देखा तो ब्रह्मा जी ये वचन बोले कि हे भगवान, हे देवेश, हे देवताओं के आपत्ति नाशक, त्रिपुरासुर से हम लोग महादुखी हैं, तो हम देवताओं का दुख आप क्यों नहीं दूर करते हो? त्रिपुरासुर से हमारा दुख दूर करो। विष्णु भगवान बोले कि हे ब्रह्मा जी, तुमने ही तो उसे अनेक प्रकार के वर दे करके तैयार कर दिया यार, अब हमसे कह रहे हो कि मरवाओ उसको, है? तुमने ही तो उसको वर दे करके सबरा नाश किया है। जब देवता आदि से उसकी मृत्यु नहीं होगी तो वो कैसे मरेगा? बताओ, तुम क्यों दे आए उसको वर कि देवता भी नहीं मारेंगे, स्त्री भी नहीं मारेंगे, बीमारी से भी नहीं मारे, तो कौन मारेगा उसको? हे देवताओ, उसकी मृत्यु होने में अब कोई उपाय दिख ही नहीं रहा। विष्णु भगवान बोले भैया, उसके तो मृत्यु का कोई उपाय हमें दिख नहीं रहा, और जो उपाय है तो हमें बताओ क्या करें, हमें तुम ही बता दो क्या उपाय करें, तुमने दिया है उसको वर। भगवान का यह वचन सुनकर के सबकी बुद्धि और कुंठित हो गई। उन्हें कि यार क्या करें, भगवान जी सही कह रहे हैं, बताओ कोई उपाय हो तो मैं कर देता हूं। जब किसी पर कोई उत्तर नहीं दिया गया तब नारद जी ने कहा, दिमागदार तो नारद जी है, फौरन दिमाग लगा देते, हे देवताओं, किसी प्रकार का खेद मत करो, उपाय तो मेरे पास है,
आपको करना है बस, सलाह तो वो दे देंगे, क्योंकि सलाह मेरी मानो और काम हो जाएगा। तो सब देवता उनके पैरों में पड़ गए कि महाराज जल्दी बताओ क्या सलाह है आपकी। नारद जी ने कहा कि सृष्टि के मध्य में जो एक ही उत्पन्न हुआ है वो न तो देवता है न मनुष्य। सृष्टि के मध्य में एक ही आदमी जीव इस दुनिया में ऐसा पैदा हुआ है, इस संसार में, कि न वो मनुष्य है और न वो देवता है, न वो राक्षस है न भूत है, और न कोई वो पिशाच है, न वो पुरुष है न स्त्री है, न मूर्ख है न पंडित है, और न उसका कोई बाप है न उसकी कोई माता है, न उसका कोई भाई है न उसकी कोई बहन है। उसकी संतान इसको मारेगी। ओम ब्रह्मा जी बोले कि भैया ऐसा तुमने कहां देख लिया अगर जिसके बाप और मैया ही नहीं है, कि फेंकने में लगे हुए हो और हम लपेटते चल रहे हैं। ये बात सही है कि झूठ है, जी तो बता दो कि कहे चले जा रहे हो कि ऐसा आदमी मारेगा। ओम ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर के भगवान ने कहा, भगवान बोले को ओफो, नारद जी बिल्कुल सही कह रहे। ब्रह्मा जी बोले अरे भैया विष्णु भगवान जी आप क्या कह रहे हो, नारद जी का सपोर्ट कर रहे हो? कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सब क्या सही कह रहे हैं? ऐसा आदमी कौन है जिसके माँ बाप का कोई भरोसा नहीं हो, स्त्री है का पुरुष है ये भी नहीं पता है कि वो स्त्री है का पुरुष है। विष्णु भगवान बोले तो ऐसे तो त्रिलोकी में केवल त्रिलोकी के नाथ वृषध्वज है, और महादेव जी जिनको कहते। हे ब्रह्मा जी तुम उन्हें कैसे भूल गए? क्या वे हमारा कोई काम नहीं करेंगे? हमारे महादेव जी इतने अपने हैं तो हमारा काम क्यों नहीं करेंगे? जैसे आदमी कह देता अगर वो डीएम हमारा परिचित है पुराना, हमारे साथ पढ़ता था, बीए उसने हमारे संग की है, क्या अच्छा करे इतना भी काम नहीं करेगा हमारा? तो विष्णु भगवान बोले कि भोले बाबा हमारा इतना भी काम नहीं करेंगे। ओम ये कह करके सब शंकर भगवान के पास चल दिए। चलो भैया, और भोले बाबा के पास पहुंच गए और पैरों में जाकर के गिर पड़े। भोले बाबा ने कहा भाई क्या बात है, क्यों पैरों में आकर के पड़े हुए, उठने का नाम नहीं ले रहे हो? क्योंकि जब विपत्ति में आदमी होता है तो उसे उठने ही कहा, वो तो पूरी मक्खन बाजी, पूरा मक्खन का टोकरा लेके चलते। ओम देवता बोले कि हे देवों के देव, हे महादेव, हे दैत्यों के नाश करने वाले महादेव जी, उस दैत्य राज ने हमको बड़ा भारी दुखी कर रखा है, इसलिए त्रिपुरा सुर से महादुखी होकर के हम आपकी शरण में आए। शिव जी बोले हे ब्रह्मा जी तुमने ही तो उसे वर दिया है यार, और अब उसे मरवाना चाह रहे हो है? किसी को कुछ दे आते हो तुम और चोर से कह देते हो चोरी कर ले, और साहूकार से कह देते हो मकान मालिक से कि तेरे घर में चोरी हो रही है। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? इसीलिए तो वो मतवाला हो गया। तुमने ही तो वर दिया है, तुमने ही तो वर दिया है, फिर उसे मरवाना क्यों चाह रहे हो? कल तुम उस पर प्रसन्न थे और आज उसको मरवाने आ गए, और फिर उसने मेरा तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर मैं उसे क्यों मारूं? भोले बाबा अकड़ गए तो भाई मेरा क्या नुकसान किया उसने सो मैं उसे मारूं? मेरी तो कोई जरूरत नहीं, वर तुमने दिया तो तुम मरवाना क्यों चाहते हो? ओम शिव जी का यह वचन सुन करके और वे देवता निराश हो गए, उन्हें यहां तो काम बना दे। उनको ऐसा देख करके विष्णु भगवान ने यह बात कही कि सदाशिव तुमने लोगों के पालने की प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए सब देवता तुम्हारी शरण में आए, और हे सदाशिव मैंने अनेक प्रकार का दुख तो दूर कर दिया है, परंतु इस दुख को दूर करने में मैं समर्थ नहीं हूं, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आता नहीं, मेरे बूते का रोग होता तो मैं इनको आने ही नहीं देता।
क्योंकि मैं इस दुख को दूर करने में समर्थ नहीं हूं। इसलिए आज मैं आपसे याचना करता हूं कि देवताओं को उसकी कैसे छुड़ा दो। शिव जी बोले कि तुम्हारा कहना मैं करूंगा, परंतु एक तो मेरे घर में कोई सामग्री नहीं है, रोटियों के तो हिसाब बिगड़ रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं लड़ने चले जाओ है। एक तो मेरे घर में कोई सामग्री नहीं है, और दूसरे ये मेरा कोई अपराधी भी नहीं है, पहले उससे कोई अपराध तो करा, मुझे गुस्सा कैसे आएगी, क्रोध कैसे आएगा। क्रोध आने का भी तो कारण कोई पैदा करो और फिर इंतजाम करो। घर में कोई सामग्री नहीं है मेरे, मैं उस दानव को ऐसा नहीं मारूंगा। न तो मुझे क्रोध आ रहा है और न मेरे घर में व्यवस्थाएं होंगे, और तुम कह रहे हो कि मार काट पे उतर जाओ, जेल चला गया तो कहां से खाएंगे। विष्णु भगवान बोले कि हे सदाशिव, संग्राम के लिए सामग्री तो मैं तैयार कर दूंगा, और फिर वो दैत्य आप शिव जी का अन्याय कैसे करेगा, ये एक और समस्या है। विष्णु भगवान का यह वचन सुनकर के महादेव जी बोले कि बड़ा कष्ट है। नारद जी बोले बाबा नहीं, कि त्रिपुरासुर आकर के ये हमारी बातें नहीं सुन ले, तो उसकी मृत्यु में देर नहीं करनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए। फिर देवताओं को उदास देख करके और उनका मुंह सब लटक गया, ऐसा देख करके नारद जी बोले कि शीघ्र सामग्री तैयार करो, त्रिपुरासुर आता ही होगा। उन पर तो ऐसी खबर रहती है। नारद जी ने कहा कि त्रिपुरासुर आता ही होगा, जल्दी करो, सामग्री तैयार। इतना सुनते ही विष्णु भगवान भाग गए। ओए भैया, त्रिपुरासुर के मारे भागदड़ मच गई। और विष्णु भगवान को भागा हुआ देख करके शिव जी को सब देवता देखने लगे कि विष्णु भगवान तो भाग गए। सुनते ही कि वो आ रहा होगा, नारद जी ने एक ही फेंक दी थोड़ी सी कि आ नहीं वाला है वो। शिव जी देखने लगे कि वो कहां है, कैसे आ रहा है। जब मैंने कुछ उसका बिगाड़ा ही नहीं है तो मेरे इलाके में आ कैसे जाएगा। जब मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर जो मेरे स्थान पे आएगा लड़ने के लिए, तो फिर मैं उसे महाअभिमानी को अवश्य मार दूंगा। अगर मेरे स्थान पे आ गया तो मैं उसको मार दूंगा। फिर मैंने को उसने कुछ कहा नहीं तो लड़ने क्यों आएगा। ओम शिव जी का यह वचन सुनकर के सब देवताओं को थोड़ा सा थामस हुआ, और उन शिव जी के युद्ध के लिए विष्णु भगवान को बुला करके लाए कि भाई भाग क्यों रहे हो, अभी आया थोड़ा ही है, आ जाए तो भाग जाना यार, युद्ध की तैयारी तो करवा दो, सामग्री वगैरह तो तैयार करवाओ। तो बोल विष्णु भगवान को बुला करके लाए। तो फिर विष्णु भगवान ने युद्ध की सामग्री तैयार कर दी। आप तो बाण बन गए और अग्नि को शल्य बना दिया, वायु ने पंख रूप धारण कर लिया और मैनाक को धनुष बना दिया, पृथ्वी रथ हो गई और चारों वेद घोड़े हो गए, और ब्रह्मा जी सारथी हो गए और सूर्य पताका हो गए, चंद्रमा छत्र और गणेश जी हाथ पैदल सेना हो गए। फिर नारद जी वेग से उछल करके और त्रिपुरासुर के यहाँ पहुंच गए। कब जे आए कैसे, मैंने कह दिया आने ही वाला है, आएगा काय को, जो तैयारी हो गई पूरी। फौरन उसके पास पहुंच गए, त्रिपुरासुर के पास, और नारद जी को आया हुआ देख करके और उसने बड़े सत्कार से उनका पूजन किया और कहा कि हे मुनिराज, अब तो मेरे झटके में कोई कमी नहीं है। आज मेरे पुरों को देखो, इन्हें देव और दानव कोई भी जीत नहीं सकता। और हे मुनि, आपकी कृपा से अब तीनों लोकों में मेरा यश हो गया है। मैंने सब राजाओं को कैद कर लिया
तीनों लोकों में मेरा यश है। उसके ये वचन सुनकर के मुनि अपने माथे को पीटने लग गए, क्यों उन्हें तो भड़काना था ना। और थोड़ा सा हंस करके और चुप हो गए माथे को पीट करके। ये ऐसे उनके भाव देख करके और असुर ने कहा कि हे मुनि, आज तुमने ऐसी चेष्टा क्यों की? आज क्या बात है? सो आप बड़े भारी दुखी हो रहे हो। मेरे भाग्य के समान भाग्य वाला कोई दुनिया में है? और है तो बताओ। नारद जी बोले कि दैत्येंद्र, मैं कैलाश पे चला गया था, सो शिव जी का वैभव मैंने देखा, तेरा वैभव तो उनके सामने कुछ नहीं है। और 1,00,000वां अंश भी नहीं है तेरा वैभव तो उनके वैभव के बराबर। नारद जी का यह वचन सुनकर के उसने नारद जी को तुरंत विदा कर दिया कि ठीक है, जाओ, यहां से खोपड़ी मेरी ढीली हो गई। और दैत्यों के समूह को लेकर के फौरन त्रिपुरासुर कैलाश को चल दिया कि अब मैं जो कैलाश ही जीतना है। लगा गए यार। और वहां देवताओं के साथ जाकर के और वो भिड़ गया कि अब मुझे शरीर पे ही विजय प्राप्त करनी है। 3 दिन तक बड़ा भारी युद्ध चला। 13, 14 और 15 3 दिन तक युद्ध चला। और फिर शिव जी ने पूर्णमासी के दिन एक बाण से उसको मार दिया। और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसको मार दिया। और सब देवता प्रसन्न हो गए। उस दिन सब देवताओं ने शिव जी के अर्थ दीपदान किया। इसलिए शिव जी के प्रसन्नार्थ अवश्य दीपक जलाना चाहिए। 720 बत्तियों का भी दीपक जलाना चाहिए अगर क्षमता हो तो। और पूर्णिमा के दिन दीपक चढ़ाने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। और पूर्णिमा की संध्या को त्रिपुर का उत्सव करना चाहिए। और देव मंदिर में इस मंत्र से दिया चढ़ावे। कौन सा मंत्र दीपक जलाने से मंदिर वगैरह में? ओम कीट पतंग मच्छर और वृक्ष जो जीव जल और स्थल में विचरते हैं, दीपक को देख करके पुनर्जन्म के भागी न हो और सदा स्वपंच ब्राह्मण हो। ये मंत्र है, दोबारा सुने। कीट पतंग मच्छर और वृक्ष जो जीव जल और स्थल में विचरते हैं, दीपक को देख करके पुनर्जन्म के भागी न हो और सदा स्वपंच ब्राह्मण हो। कार्तिक की पूर्णमासी के दिन व्रतोत्सर्ग करके रात्रि बितावे तो फिर वो शिव पद को प्राप्त हो जाता है। और ये शिव जी का व्रत कहा है, इसलिए पूर्णों के दिन त्रिपुर के अर्थ महोत्सव करना चाहिए। श्री शरद कुमार संहिता नाम कार्तिक मास में त्रिपुरोत्सव दीप विधि नाम 23 अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक पौराणिक कथा के बारे में आज हम गणेश जी की कथा बताते हैं। ओम, एक बार गणेश जी, कार्तिक का महीना चल रहा था तो गणेश जी एक सेठ और सेठानी थे, उन पर बड़े प्रसन्न थे। वो सेठ और सेठानी ऐसे थे कि गणेश जी का रोज पूजन करते थे और उनको भोग लगाए बगैर पानी भी नहीं पीते थे और बड़े भारी भक्त थे। रोज गणेश जी की पूजा करना
मेरे ख्याल से वो बंबई की तरफ रहते थे, क्योंकि बंबई की तरफ गणेश जी का जरा ज्यादा ही हिसाब किताब है। तो रोज गणेश जी की पूजा करना, 12 महीने गणेश जी की पूजा करते थे। तो गणेश जी महाराज प्रसन्न थे उनसे। कार्तिक का महीना चल रहा था, तो उस समय गणेश जी की पूजा करते थे और उनका भोग लगा करके और उसके बाद ही भोजन करते थे। उनके पास कुछ खेती भी थी, सेठ के पास। उसके खेत में जो है अनाज हो रहा था। गणेश जी उस पर प्रसन्न थे, उसको धन दान से संपन्न करना चाहते थे और उस पर कृपा करना चाहते थे। तो वो उसके खेत में से निकल कर के गए एक बार, तो उन्होंने उसमें से 12 दाने उसके अनाज के तोड़ लिए और खा लिए। फिर उनको खाने के बाद ध्यान आया कि यार मैं तो ये गड़बड़ कर गया, ये तो इसका मुझ पर कर्ज चढ़ा गया सेठ का, अब इसके कर्ज को कैसे चुकाऊं। तो उन्होंने कहा साहब सेठ के यहां मैं नौकरी कर लेता हूं, जिससे कि मेरा कर्ज चुक जाएगा। उसने वो गणेश जी महाराज ने सेठ के यहाँ गए। सेठ की दुकान चल रही थी, दुकान पर कुछ धंधा पानी नहीं हो रहा था। गणेश जी जाकर के बोले उसकी दुकान पर बैठ गए कि भाई तू मुझे नौकरी पर रख ले। इतनी बात कहते ही और उसकी दुकान पर ग्राहक आ गए। उसे बात करने की फुर्सत नहीं मिली गणेश जी से। गणेश जी अपना रूप बदल करके एक लड़के का, साधारण लड़के के रूप में आए थे उसके यहाँ। उसने देखा कि यार ये आदमी आया है, मेरी दुकान पर बैठा है और बैठते ही ग्राहक टूट पड़े मुझ पे। इसका तो आना बड़ा अच्छा है, इसका पैर तो बड़ा शुभ है, इसको तो नौकरी पर रख लो, मेरे भारे के न्यारे हो जाएंगे। और उस सेठ ने गणेश जी महाराज को नौकरी पर रख लिया। गणेश जी महाराज से उनका नाम पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम लेकर के बुलाया करेंगे। तो गणेश जी महाराज बोले कि मेरा नाम गणेशा है। बोली ठीक है। तो वो गणेशा करके वो बात करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी सेठानी जो है वो लैट्रिन करके आई और राख से हाथ धोने लग गई। गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ के और राख को गिरवा दिया मोड़ करके कि ये क्या कर रही है, मिट्टी से हाथ साफ कर। ये बात सेठानी को बड़ी बुरी लगी। सेठानी ने जा करके और सेठ से कही कि ये तुम्हारा गणेशा जो है, जो काम करता है घर के सारे, ये बहुत बदतमीज है, इसने मेरा हाथ पकड़ के बैठ दिया और मुझे हाथ नहीं धोने दिया राख से। सेठ ने गणेशा को बुलाया कि हाँ भाई क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो। गणेशा बोला कि भाई राख से हाथ धोने से रिद्धि सिद्धि घर में से चली जाती है, कोई हाथ पवित्र थोड़े ही होते हैं, हाथ तो पवित्र मिट्टी से होते हैं, क्योंकि मिट्टी पवित्र है, राख से तो हाथ धोने ही नहीं चाहिए। आपके घर की रिद्धि सिद्धि चली जाएंगी अगर ये हाथ राख से ही धोएंगी। तो मैं तो आपका भला चाहता हूं। सेठ ने कहा कि यार ये तो दिमागदार आदमी हमारा भला चाहता है। उसने सेठानी से कहा कि जैसे इसने कहा है मिट्टी से हाथ धो, राख से हाथ मत धो। सेठानी ने मिट्टी से हाथ धोए और बड़े आराम से फिर गणेश जी उनके यहाँ काम करने लगे, घर का सारा काम करते थे। एक बार गणेश जी से सेठ ने कहा कि भाई हमारी सेठानी को जरा गंगा जी का स्नान कराना, वो कार्तिक चल रहा है, कार्तिक के महीने में। गणेश जी ने कहा ठीक है भाई चलो। गणेश जी सेठानी को लेकर के और गंगा जी में पहुंचे। अब वो सेठानी गंगा जी के किनारे बैठ करके, सब लोग वहीं स्नान कर रहे थे, वहीं पानी ले और अपने ऊपर डाल ले। गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको गंगा जी के बीच में ले गए और डुबकी लगा करके और स्नान कराया। इससे सेठानी बड़ी परेशान हो गई कि इसने मुझे गंगा जी के बीच में ले गया हाथ पकड़ करके। उसने आकर के सेठ से कहा कि ये तो जो है लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सेठ ने कहा क्या बात है, अरे मैं किनारे पर नहा रही थी तो मुझे बीच में ले गया, वहां जाके डुबकी लगवा के और नहा के आया, और कोई उल्टी सीधी बात हो जाती तो। सेठ ने बुलाया
कि भाई गणेशा क्या बात है, क्यों परेशान कर रहा है तू हमारी सेठानी को। गणेश जी महाराज बोले कि महाराज मैं परेशान नहीं कर रहा, जे वहां पे और लोग नहा रहे थे उनके गंदे पानी में ही स्नान कर रही थी, इसलिए मैं इनको बीच में ले गया, साफ पानी में इन्होंने डुबकी लगाई है तो इनका स्वर्ग में वास हो जाएगा। और नहीं वहां से तो इनको पाप और लगता, दूसरों के पाप में नहा रही थी ये। वहां तो लोग नहा रहे थे, उनकी गंदगी पड़ी हुई थी, उसी में ये नहाने लग गई। मुझे तो मालूम है कि इनको स्वर्ग में कैसे पहुंचाना है, इसलिए मैंने इसको बीच में डुबकी लगाई है इनको, अब ये कम से कम स्वर्ग में तो जाएंगी। उनने सोचा कि यार गणेशा तो हमारे स्वर्ग तक के बारे में चिंता करता है, बड़ा अच्छा आदमी। उन्होंने कहा भाई सेठानी आपको नाराज नहीं होना चाहिए, गणेश जी तो हमारा कितना भला सोच रहा है। उस दिन तो उसने ये सोचा था कि भाई रिद्धि सिद्धि घर से नहीं चली जाए, आज उसने परलोक की जाने की बात कर ली, कितनी बढ़िया बात है। वो साहब फिर आराम से काम करने लगे। सेठानी ने की कोई बात नहीं साहब। एक दिन उनके यहाँ उन्होंने पूजन करवाया, तो पूजन के लिए गणेशा से कही कि जरा भाई सेठानी को बुला लाना, क्योंकि पूजन तो पति पत्नी दोनों बैठ करके ही किया जाता है। क्योंकि राम जी ने भी जो यज्ञ का अनुष्ठान किया था तो सोने की सीता जी बनवा ली थी। सीता जी जब तक वन में चली गई थी, इसलिए पुरुष के साथ महिला का, उसकी पत्नी का होना जरूरी है। उन्होंने कहा भाई बुला करके लाओ सेठानी को। सेठानी वहां से काली धोती पहन करके और खड़ी हुई थी वो। गणेश जी गए, उन्होंने कहा तुमको तो काली धोती क्यों पहनी, कपड़ों को उतारो और दूसरे कपड़े पहनो लाल रंग के। सेठानी इस पे बड़ी क्रोधित होगी कि नहीं मैं तो यही धोती अच्छी लग रही है मुझे, मैं तो यही पहन के पूजा करूंगी। गणेश जी बोले कि नहीं, ये धोती पहन करके आप पूजा में नहीं जाएंगी, आपको धोती बदलनी पड़ेगी और इसकी जगह पे लाल धोती पहनो। सेठ ने कहा कि भाई सेठानी अभी तक नहीं आई, वो सेठ आया क्या बात है। तो सेठानी नाराज हो गई, अरे ये आपने कैसा लड़का नौकरी पर रख रखा है, ये हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमसे कह रहा है कि हम काली धोती नहीं पहने, हमें ये साड़ी अच्छी लग रही। उन्होंने कहा भाई गणेश जी, गणेशा यार क्या बात है, इस धोती में से तू परेशान कर रहा है इसको, हमारी सेठानी को, कि सर काली धोती पहन करके अशुभ होता है पूजन करना और लाल धोती पहन करके अच्छा होता है। मैं आपके परलोक को सुधारने की बात कर रहा हूं, आपको परलोक में सुख और आराम मिलेगा, इससे अशुभ हो जाएगा आपका। तो काली धोती पहन करके पूजन नहीं करना चाहिए। सेठ ने कहा सेठानी इसकी कहने को मान लो, ये तो हमारे परलोक तक की बात करता है, कितना भला आदमी, और आप इस पे नाराज हो जाती हो, धोती बदल लो। फिर नाराज होकर के सेठानी ने दूसरी धोती बदली और पूजन करा दिया। फिर वो काम पे लग गए। एक बार फिर वहां उसने पूरा मंदिर का अनुष्ठान करवाया, पूजा करवाई पूरी, यज्ञ कराया सेठ ने। तो पंडित जी महाराज बोले कि भाई गणेश जी की नई मूर्ति लाइएगा, क्योंकि वो गणेश जी का भक्त था, उसको तो गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करानी थी। बोले कि साहब ऐसा करो, गणेश जी की नई मूर्ति लाओ। सेठ बोला कि भाई गणेश जी की नई मूर्ति तो मिल नहीं पा रही। कि भाई फिर कैसे स्थापना होगी, नई मूर्ति लगेगी यहाँ पे स्थापना के लिए। गणेशा बोला कि भाई ऐसा करो, आप मुझे ही यहाँ पे स्थापित कर दो। ये सुनकर के सेठ बोला कि यार अभी तक तो तू सेठानी को परेशान कर रहा था, अब तो तू मेरे साथ भी मजाक करने लग गया, तेरा बिल्कुल ही दिमाग फिर गया, कैसी बात करता है तू, अब मेरे साथ भी वो काम करने लग गया, अभी तक तो सेठानी को परेशान कर रहा था। गणेश जी बोले कि मैं परेशान थोड़ा ही कर रहा हूं, मुझे स्थापित करो, तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। अरे कैसी बात कर रहा, तुझे स्थापित कर दे, नौकर को स्थापित कर दे। ऐसा कह करके गणेश जी महाराज वहीं स्थापित हो गए अपने रूप में आकर के। सेठ की खोपड़ी भिन्नौट हो गई, उन्हें ये क्या हुआ, ये हमारा नौकर था और ये गणेश जी बन गए। फिर पंडित जी महाराज ने सब पूजन वूजन करवाया, उनकी स्थापना कराई
और सेठ अब उठे नहीं, उनके पैरों को पकड़ करके पड़ा रह गया कि ये मैंने क्या किया, अपने यहाँ भगवान जी को मैंने नौकर बना दिया। और उन पर कई बार क्रोधित भी हुआ, वो उठे नहीं, पैरों में पड़ गया। उन्होंने कहा महाराज मुझ पर गलती हो गई। और भगवान जी वहां से, गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। सेठ ने खाना पीना बंद कर दिया कि मैं तो इतनी बड़ी गलती कर गया हूं, कैसे मेरा पश्चाताप होगा, प्रायश्चित करना है अपने काम पर। अब वो खाए नहीं पिए नहीं, गणेश जी महाराज ने कही मेरा भक्त है, ये तो मर जाएगा भूखा प्यासा। गणेश जी महाराज ने उससे सपने में कही भाई क्या बात है, अरे साहब मुझ पे आपका कितना कर्ज चढ़ गया, मैंने आपको नौकर बना दिया और मैं अपने जीवन को अब खत्म कर दूंगा, अब नहीं जिंदा रह पाऊंगा। गणेश जी महाराज बोले कि यार मैं तो अपना कर्जा उतारने आया था, मैंने तेरे खेत में से 12 दाने गेहूं के खा लिए थे, तो मुझ पर कर्ज चढ़ गया था, मैं तो अपना कर्ज उतारने आया हूं, और तू आराम से, मैं तो तुझ पर कृपा करने आया हूं, मैं तेरे ऊपर कृपा करने आया हूं, तू धन दान से पूर्ण होकर के और इस जीवन को बड़े मजे में काट, और उसके बाद वैकुंठ को चला जाएगा। तूने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, ऐसा कह करके और भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। और सेठ ने भी खाना पीना चालू कर दिया और बड़े आराम से भगवान का भजन और पूजन करने लग गया। जैसी कृपा गणेश जी महाराज ने सेठ और सेठानी पर करी, वैसी कृपा सब पर करें, कथा सुनने वालों पर करें, हुंकरा भरने वालों पर करें, और इसको देखने वालों पर करें, सब पर कृपा करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय।